बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम बात करने जा रहे हैं आमला एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी का जो व्रत है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी कथा के बारे में जानेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नेम इज़ मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि और ये हमारी प्लेलिस्ट है धर्म कर्म। तो आइए शुरू करते हैं। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। इसके ऊपर जो कथा है वो हम जानते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से राजा मानधाता ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी चैत्रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। जब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान ना रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण वो उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया और मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जागने पर शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन क्या लेना चाहिए? आंवलों का सागार लिया जा सकता है और आंवले से बने पदार्थ, दूध, आलू, फल आदि भी ले सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ ये आमला एकादशी का व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम जानेंगे भारतीय धर्म संस्कृति में वृक्षों की पूजा और उपासना का क्या महत्व है और ये क्यों की जाती है। वृक्षों की पूजा और उपासना हम सभी ने देखी है होते हुए। कई तरह के वृक्ष हैं जिनकी पूजा उपासना की जाती है। तो ये क्यों की जाती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति के वृक्षों को अत्यंत पवित्र और देवात स्वरूप माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि
पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम मानी गई है। वृक्षों को जीवित और सुख दुख का अनुभव करने वाला माना गया है। परमपिता परमात्मा ने वृक्ष का सृजन संसार का कल्याण करने के लिए ही किया है, ताकि वह परोपकार के कार्यों में ही जुटा रहे। वृक्ष भीषण गर्मी में तपते हुए भी अन्य प्राणियों को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है। सद्पुरुष के समान आचरण करते हुए वृक्ष अपना सर्वस्व दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित कर देते हैं। वृक्षों की सघन छाया तले बैठकर ही अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों ने सर्दी, गर्मी और बरसात से बचते हुए तपस्या की और सिद्धि को प्राप्त किया। एक अन्य धर्म ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति वृक्षों का आरोपण करते हैं वे वृक्ष परलोक में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति वृक्ष का दान करता है, वृक्ष के पुष्पों द्वारा देवताओं के पूजन से उन्हें प्रसन्न करता है और मेघ के बरसने पर छाता बनकर अभ्यागतों को और जल से पितरों को प्रसन्न करता है, वह समृद्धिशाली होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पूजा उपासना भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। अशोक अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की पूजा करने से शोक नष्ट होते हैं और प्रसन्नता प्राप्त होती है। वट सावित्री के अवसर पर वट अर्थात बरगद जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों को अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके स्त्रियां अपने सुहाग का वरदान मांगती हैं। वास्तव में आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अतः आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन पूजन करना और जल चढ़ाना स्त्रियों के लिए अनेक शुभकारी परिणाम देने वाला कहा गया है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। अतः पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से अत्यंत शुभ लाभ मिलते हैं। आम के वृक्ष के पत्ते, मंजरी, छाल और लकड़ी का उपयोग परम पवित्र यज्ञ और अनुष्ठान में किया जाता है। परिजात वृक्ष की कल्पतरु मानकर पूजा अर्चना की जाती है। अनावश्यक रूप से वृक्षों को काटना और उनकी शाखाएं पत्तियां तोड़ना अधार्मिक माना गया है, क्योंकि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। यह तथ्य अब वैज्ञानिक भी निर्विवाद रूप से सिद्ध कर चुके हैं कि वृक्ष भी सुख दुख और गर्मी, सर्दी और बरसात जैसी सभी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और इनका भली प्रकार अनुभव भी करते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में वृक्षों को नष्ट करने वाले की निंदा की गई है और इस बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, मां काकंबीर मुद्व्रहो वनस्पतिम शस्तीर्वी ही नीनशः मोत्सुरो अह एवाचन ग्रीव्या उद्धते वेह। अर्थात दुष्ट बाज पक्षी जिस प्रकार अन्य निर्बल पक्षियों की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता है और मार डालता है, तुम भी वैसे मत बनो। इन वृक्षों को दुख मत दो, इनका उच्छेदन मत करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं। तो ये हमने आपको वृक्षों के बारे में बताया, उनकी पूजा अर्चना, पूजा उपासना क्यों की जाती है। तो अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।